हेलो दोस्तों, मैं प्रेमेश सिंह हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेकर। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हिंदी की होगी और हिंदी में इस टॉपिक का नाम होगा वो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। आज का टॉपिक होगा आपका छंद का। छंद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आई होप सुना भी होगा। जैसा कि छंद में आप पढ़ेंगे मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ठीक है ना, जिसमें आप पढ़ते हैं जैसे सममात्रिक होते हैं, अर्ध सममात्रिक होते हैं, इसी प्रकार समवर्णिक होंगे और अर्ध वर्णिक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी कार्यवाही को। तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले वो जानेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। छंद शब्द संस्कृत की छंद धातु से बना है, ठीक है ना। छंद का अर्थ है प्रसन्न करना, मीन्स कहने का ये है किसी को खुश करना। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पॉइंट रहेगा। छंद शास्त्र के जन्मदाता पिंगल ऋषि थे, इन्हीं के नाम पर इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। जन्मदाता कभी कभी पूछ लेता है इसके कि छंद के जन्मदाता कौन थे आपके, पिंगल ऋषि। कई परीक्षाओं पूछा गया है वाला क्वेश्चन। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है साहब, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, इसके जन्मदाता कौन थे, पिंगल ऋषि, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। ये 2 पॉइंट आपको याद अच्छे से रखने हैं। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इसकी परिभाषा की, डेफिनेशन क्या कहेगी उसको देख लीजिए एक बार। बोला गया है अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, यति तथा गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। किससे किससे मिलती है ये, क्रम हो, मात्राएं हो, गणना हो, यति हो या गति हो। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट क्या बोलता है आपसे, ये भी देख लीजिए। हर्ष, शोक, प्रेम, घृणा, आवेश इत्यादि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है आपका, ये छंद है। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो साथ साथ में इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप छंद अच्छे से समझना चाहते हैं तो साथ साथ में चीजों को नोट करते रहें, क्योंकि शुरुआत है अभी। यहाँ से अगर आप चीजों को अच्छी से समझ पाएंगे तो छंद आगे चल के जो हमारी अगले क्वेश्चन जो आएंगे वहां पे आप आसानी से उनको समझ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप सममात्रिक छंद पढ़ेंगे, अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ेंगे, क्योंकि आपका बेसिक अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर शुरुआत की चीजें आपकी समझ में अच्छे से आती हैं तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। अगर ये वाली चीजें आपकी समझ में नहीं आती हैं तो आगे वाली चीजें समझ में आपकी मुश्किल से आएंगी। चलिए आगे, अब छंद के प्रकार की बात करें तो अंग इसके कितने होंगे। छंद को 8 भागों में विभाजित किया गया साहब। कितने भागों में, 8 भागों में। 8 भाग कौन से होंगे इसको देख लीजिए। चरण, पद या पाद। इसमें क्या होते हैं, चरण होते हैं, वर्ण और मात्रा देखी जाती हैं, संख्या हो या उसका क्रम हो, लघु और गुरु। लघु और गुरु, लघु का मीन्स छोटा और गुरु का मीन्स बड़ा। ठीक है ना। यति या विराम, ठीक है ना। और गति, तुक और गढ़, ये 8 चीजें इसमें देखी जाती हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। इनके बेस पे ही हमारे पूरे जो छंद बनेंगे। या तो इसका चरण देखा जाएगा, वर्ण और मात्राएं देखी जाएंगी, संख्या और क्रम देखा जाएगा, लघु या गुरु
यति या विराम, गति, तुक या गढ़। ये आपको सभी विधिवत रूप से आगे समझाए जाएंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ आगे। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप छंद को वास्तव में अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, ठीक है ना। आप पूरी वीडियो देखें, जरूर आप लोगों की समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ में हो सकता है आपकी में कम आए। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो जरूर आप लोगों की समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से जो शुरू होते हैं आपके स्टेप, ये सबसे मेन है इसमें छंद में, ठीक है। यहाँ से आपको प्रत्येक स्टेप को अच्छे से समझना होगा। तो पहला स्टेप था आपका चरण का। तो चरण के बारे में जान लीजिए। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं साहब? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण और दूसरे तथा चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप से आपके सामने आप लोगों ने पढ़े होंगे, इस टाइप से, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला तीसरा कैसा माना जाएगा आपका? विषम चरण। और दूसरा और चौथा जो होगा आपका वो सम चरण कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा। तो ह्रस्व वर्ण को लघु, दीर्घ वर्ण को गुरु कहा जाता है। मतलब ह्रस्व का मीन्स क्या होता है? यहाँ पे छोटा, ह्रस्व को लघु, इसका मीन्स क्या है? छोटा। और दीर्घ वर्ण को गुरु कहा जाता है, ठीक है ना। गुरु का मतलब पढ़ाने वाला गुरु नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो गुरु अलग होता है, ये गुरु का मीन्स बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या है। लघु वर्ण की मात्रा एक। विशेष ध्यान देना आप लोग इस बात में। लघु वर्ण की मात्रा कितनी होती है भाई साहब आपकी? 1। और दीर्घ वर्ण की मात्रा आपकी कितनी होती है? 2 मात्राएं। विशेष ध्यान दें आप इस चीज के बारे में। लघु वर्ण की 1 मात्रा होगी और दीर्घ वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। मात्रा केवल किसकी होती है साहब? स्वर की, ओनली वोवल की होती है, व्यंजन की नहीं गिनी जाती है। चलिए तीसरा स्टेप देखेंगे क्या है। संख्या और क्रम। मात्रा और वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं। उसमें मात्राएं होंगी। भाई छंद कैसा होगा? या तो मात्रिक होगा या कैसा होगा? वर्णिक होगा। तो मात्रिक छंद होगा तो मात्राएं काउंट होंगी, वर्णिक छंद होगा तो उसके वर्ण काउंट होते हैं। तो मात्रा और वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं, नो डाउट। आगे लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहा जाता है। मीन्स कहने का ये हुआ कि लघुकार गुरु की जो पोजीशन होती है वो एक ऑर्डर में होंगी, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट आपके सामने थे। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट वाली बात आपके सामने नहीं होगी, ठीक है ना। पहला पॉइंट चरण का था तो मैंने आपको बता दिया चरण कितने होते हैं। मोस्टली 4 होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला तीसरा आपका विषम चरण होगा, दूसरा चौथा आपका सम चरण होगा, ओके। इसके बाद में वर्ण और मात्राएं। तो ह्रस्व जो होगा वो आपका लघु होगा, दीर्घ वर्ण जो होगा आपका वो गुरु कहलाएगा। लघु वाले की मात्रा 1 होगी, लघु वाले की मात्रा 1 होगी और दीर्घ वाले की मात्रा आपकी 2 होंगी। मात्रा ओनली स्वर की होती है। मात्रा और वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आप लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले चौथे पॉइंट की तरफ। चलिए भाई अगले पॉइंट की तरफ रुक करेंगे। चौथा पॉइंट आपका क्या था? लघु और गुरु। तो लघु के लिए सिंगल मात्रा आएगी, वो इस टाइप की होगी, एक सिंगल डंडे की तरह।
इस प्रकार मात्रा लगाएंगे, ठीक है, ध्यान देना आप लोग इसके बारे में। और गुरु जो होगा उसके लिए मात्रा इस टाइप की बनेगी, एस आकृति में, एस टाइप की मान लीजिए, ठीक है ना। लघु के लिए 1, गुरु के लिए 2, तो 1 के लिए मात्रा इस प्रकार की लगेगी और 2 के लिए मात्रा इस प्रकार की लगेगी। 5वां पॉइंट है आपका यति। प्रत्येक चरण के अंत के ठहराव को यति कहते हैं। जैसे प्रत्येक चरण के बाद में ठहराव जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगला पॉइंट है आपका छठा, गति। कविता पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की अपनी एक लय होती है, ठीक है ना। और ये आपका 7वां पॉइंट था तुक। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़े होंगे राइमिंग वर्ड जो होते हैं, राइमिंग वर्ड जो होते हैं वही आपके तुक होते हैं। जैसे जासु, तासु, ठीक है ना, तासु जासु, ताके जाके, इनमें समान जैसे ध्वनि निकलती है, आप जानते होंगे। जैसे हम आपसे बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, तो दोनों में लास्ट में क्या है, समान ध्वनि आ रही है हमारी, ठीक है ना। यहाँ तो कोई भी डाउट वाली बात नहीं होगी। दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। लघु के लिए 1 मात्रा होगी, इस प्रकार की बनाएंगे। गुरु के लिए इस प्रकार की मात्रा होगी 2। यति का मीन्स ठहराव होगा आपका, गति का मीन्स फ्लो होगा, और तुक जो होगा वो आपका लास्ट में राइमिंग वर्ड होगा, जिसमें तुक मिलेगी। 8वां जो पॉइंट है सबसे लास्ट में, उसको मेरे ऊपर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नीचे जगह नहीं थी। 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। इसमें गढ़ की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जैसे आप अगर वर्णिक छंद पढ़ते हैं तो वर्णिक छंद में गढ़ की सहायता से उसको हम पहचान करते हैं कि छंद हमारा ये कौन सा है। जैसे मगड़, तगड़, भगड़, जगड़, रगड़, इस टाइप के आप आगे पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला रहेगा, आपको याद रखना है ये। इसके बेस पे ही हमारा जो छंद होगा वर्णिक वाला वो बनेगा, ठीक है। उसका नाम क्या रहेगा, यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा सूत्र के आधार पर गढ़ों की संख्या कितनी है हमारी, 8 होती है, ठीक है ना। वर्णिक छंदों की पहचान इसी के आधार पर होती है साहब। किसके आधार पर, इसी के आधार पर आपको याद रखना है। ये मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम मान लीजिए यमाता राजभान सलगा। अब आगे इसको समझते हैं कि इसका मतलब कैसे इसको प्रयोग करना है। चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी कार्यवाही। तो मैंने आपको बताया था कहानी शुरू कहां से होगी हमारी, यमाता राजभान सलगा से शुरू होगी, ओके। तो हमने आपको बताए थे गढ़ कितने थे इसमें, गढ़ों की संख्या 8 थी ना। चलिए अभी 1 मिनट, चलिए तो पहले गढ़ लिख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके हो जाएंगे साहब गढ़। अब गढ़ कैसे आपको लिखना है, बस ये बात आपको समझनी है अच्छी तरीके से। ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहला शब्द आपको क्या दिखाई दे रहा है, या, यज्ञ वाला या है ना, तो आप लिखेंगे यगढ़, ठीक है ना। एक गढ़ था कौन सा, ये वाला। इसके बाद में क्या है अक्षर हमारा म, तो ये हो जाएगा मगड़, ओके। इसके बाद में
ता तक लिए हमारी तो क्या हो जाएगा ये तगड़। आफ्टर दैट इसके बाद में र, तो रगड़। रा के बाद में क्या है आपका जगड़। जा के बाद में भगड़। ओके, इसके बाद में नगड़, और इसके बाद में क्या हो जाएगा पूरा ये सगड़। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है ना, समझ पा रहे आप इस चीज को। दोबारा देख लीजिए, जैसा कि यमाता राजवंश लगा था ये, तो सबसे पहला अक्षर आपका क्या है य, तो या से क्या बन जाएगा आपका या में बस पीछे गढ़ लगा दो। ठीक है, इसके बाद में अक्षर आपका माँ है, तो माँ में पीछे गढ़ लगा दो, मगड़ हो जाएगा। इसके बाद में अक्षर आपका त है, इसके बाद में अक्षर क्या है आपका ये ता, तो इसमें गढ़ लगा दो तो क्या हो जाएगा ये तगड़। इसके बाद में रा था तो रगड़ हो जाएगा। इसके बाद में ज था तो जगड़ हो जाएगा। इसके बाद में भावट्टी थी आपकी तो भगड़ हो जाएगा। इसके बाद में न था तो नगड़ हो जाएगा। सबसे लास्ट में आपका सलगा था तो उससे क्या हो जाएगा सगड़ हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए 8 गढ़ हो गए ये। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, समझ में आ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो एग्जाम्पल आपको किस प्रकार लिखना है इसको और अच्छे से समझ लीजिए, बाकी फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहला शब्द आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यमाता दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको ये यमाता, इसको लिख दीजिए ऐसा कैसा ही। अब इसमें आपको क्या करना है, या को छोड़ दीजिए इस वाले को। अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा मातारा, समझ पा रहे हैं ना। अगर हम या को हटा देंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा मातारा। तो लिख दीजिए इसमें मातारा। अब इसमें क्या करना है आपको माँ भी छोड़ना है यहां से, तो क्या बचेगा आपका ताराज। लिख दीजिए ताराज। इसके बाद में ता भी हटा दिया, मतलब कहने का ये जितने शब्द आपके बन जाए वो हटाते जाओ। आगे 3 आपको बनाना है। अब आपका क्या आएगा राजभा, राजभा। इसके बाद में रा भी हटा दीजिए, जभान, जभान। ओके, जवान हमारा हो गया। अब हमारा जा भी हट जाएगा, फिर क्या बनेगा भानस, तो भानस। इसके बाद में हमने भा हमारा हो गया। अब क्या आएगा नस्ल, नस्ल। इसके बाद में क्या बचा आपका सलगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होता है आपका सलगा, इसको आप इसी प्रकार लिख दीजिए, ठीक है ना। दोबारा समझ लीजिए इसको एक बार, बस 2 ही चीज आपको समझिए अच्छे से। ये 2 चीजें आपके दिमाग में अगर सेट हो गई तो वर्णिक छंद में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको गढ़ किस प्रकार बनाना है ये मैंने आपको बता दिया अभी। सबसे पहला शब्द लेना है ये वाला यह, उसके पीछे गढ़ लगाना है। माँ लेना है, उसके पीछे गढ़ लगाना है। ता लेना है, उसके पीछे गढ़ लगाना है। इसी प्रकार में सभी अक्षर यहाँ से लिए जाएंगे, उन सब के बाद में आपको गढ़ लगाना होगा, ठीक है ना। अच्छा, उदाहरण में जो हमने लिखे हैं ये किस प्रकार लिखे जाएंगे, जैसे सबसे पहले क्या आपका यमाता 3 अक्षरों में लेने, ये 3 होती है। यमाता है, यमाता लिख दीजिए। अब इसमें या हटा दीजिए, यहाँ से या हट जाएगा तो क्या बचेगा मातारा, मातारा हो गया। अब 2 शब्द हमारे बन गए, तो 2 अक्षर यहाँ से आपको हटाने हैं, तो क्या बचेगा आपका ताराज, तो ताराज आ गया। अब
1 2 3 शब्द आपके बन गए, तो 3 अक्षर यहां से हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका राजभा। क्या हो जाएगा ये राजभा। इसी प्रकार रा को भी हटा देंगे तो जभान हो जाएगा, या आप यहां लिखेंगे। अब यहां से जा को भी हटा देंगे तो भानस हो जाएगा, वो यहां लिखेंगे। भा को भी आप अगर यहां से हटा देंगे तो नसल हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और लास्ट में क्या बचेगा आपका सलगा बचेगा। ठीक है। अच्छा, याद करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इनसे संबंधित आप शब्द बना सकते हैं। जैसे आपको ये यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा ध्यान नहीं रहते हैं तो आप इनसे संबंधित इनके नाम लिख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिख दें यशोदा, ओके। यहां लिख दें माताजी, ओके। यहां लिख दें हम तालाब, यहां पर राम जी, यहां पर लिख दीजिए जवान, ये भारत। यहां पे ये जो लिख रहा हूं ये ऐसे शब्द हैं, ये आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते होंगे तो इनको याद भी अच्छे से कर पाएंगे। दिक्कत ये आ रही है कि नीचे आप लोगों को दिख नहीं पाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अभी रुकें 1 मिनट, आप 1 मिनट। अब तो दिखाई दे रहा होगा ना सब लोगों को। चलिए, भारत हमारा भानस से क्या हो गया भारत। नस्ल से आपको लिखना है न म न, इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, सलगा तो आपको याद रहेगा ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला क्या देखना है आपको, गढ़ देखने हैं। गढ़ किस प्रकार है आपके, यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़ और सगढ़। इसके बाद में उदाहरण आपको कहां से निकालने हैं, वो यहां से बनाने हैं। किस प्रकार बनाने हैं वो मैंने आपको भी समझा दिया है। यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा। इनसे संबंधित हमने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे संकेत चिन्ह लिखे जाएंगे। तो आप हो सकता है कि यमाता शब्द ना आपको याद रहे तो यशोदा शब्द तो आपको ध्यान रह सकता है ना। इसके बेस पे आप इनकी मात्रा बना सकते हैं। तो मात्राएं जो लिखी जाती हैं वो किस प्रकार लिखी जाएंगी वो भी आपको अच्छे से समझना है। ये आपके सामने मान लीजिए चार्ट जो बनना है, ये वाला चार्ट अगर आप लोगों के माइंड में सेट अच्छे से हो गया तो आपको छंद में जो बड़े छंद होते हैं उनमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी समझने में। ठीक है बेटा। अच्छा साहब, अब मैंने आपको बताया था जैसे यशोदा है तो बड़ा आ गया, ये गुरु हो गया तो गुरु की मात्रा 2 होंगी, इसकी भी 2 और छोटे की 1 बताया था। लघु की 1 होती है। मात्राएं पीछे से लिखी जाती हैं। इसमें देखेंगे इसमें तीनों ही बड़े बड़े हैं ना, तो ये भी बड़ा ये भी बड़ा, तीनों बड़े हो जाएंगे। ठीक है। इस तालाब में करेंगे, ये छोटा वाला है तो छोटे की 1 लघु है ना, और ये दोनों गुरु हैं तो गुरु की 2 यहाँ पे ये क्या आपका गुरु तो गुरु की 2, लघु की 1, गुरु की 2। ये आपका लघु, ये आपका गुरु, ये आपका लघु, ये आपका लघु लघु गुरु, ये तीनों ही आपके लघु है। ठीक है। और लास्ट में क्या आपका गुरु और ये दोनों लघु। ओके। मात्राएं भी आप लोगों के समझ में आ गई होंगी कैसे लगानी है। ये सबसे लास्ट में सलगा की मात्रा आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, आप इसको अब देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कैमरा उसी साथ सेट हुआ है। ये नोट कर लें इसको। चलिए, आप इस पूरे का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी बात आपके समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं जो भी बात आपके समझ में नहीं आती है। अब यहां से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है बच्चों, जैसे अगला हमारा पॉइंट था
ठीक है ना, वर्ण या अक्षर। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, ये आपको अच्छे से समझना है क्योंकि आपको मात्रा लगाना यहीं से आएगा। ठीक है ना, आप मात्राएं लगाना सीख जाएंगे तो आसानी से आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, नंबर एक आपका ह्रस्व वर्ण होगा और नंबर दो आपका दीर्घ वर्ण होगा। लेकिन फिलहाल में किसके बारे में पढ़ेंगे हम? ह्रस्व वर्ण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्रस्व वर्ण के बारे में। तो इसे बोला गया लघु वर्ण अंतर्गत शामिल, मतलब इसके अंतर्गत जो शामिल होंगे वो कौन से वर्ण होंगे? लघु वर्ण होंगे, मीन्स छोटे वाले वर्ण होंगे। जैसे अ, ए, ओ और रारसी, इनकी सबकी मात्रा अगर आप लगाएंगे तो कितनी मात्रा आएंगे? इनकी सबकी एक मात्रा आएगी, सिंगल मात्रा। ठीक है, इसके बाद में आपसे बात करें चंद्रबिंदु जो होती है, चंद्रबिंदु वाले वर्ण, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है फसना। अगर आप इसकी मात्रा लगाएंगे तो इसकी मात्रा दो आएंगी, इसकी एक और इसकी भी एक मात्रा होगी। संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण जैसे नित्य, ये दिया गया है तो सिंगल था तो एक आएगी। अब ये आधा जो था ये अगले वाले में शामिल हो जाता है। ठीक है, मैं आपको अभी समझाऊंगा कि मात्राएं जो आधे वर्ण होते हैं उनकी किस प्रकार लगाई जाती हैं। कि आगे शामिल हो जाएगा तो फिर इसकी दो हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान ये रखना है जो सिंगल मात्रा आएगी वो अ, ए, ओ और र रसी की और चंद्रबिंदु की और संयुक्त व्यंजन की। ठीक है ना, इसके बाद में आगे जानेंगे हम दीर्घ वर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा? दीर्घ वर्ण रहेगा। इसको देख लीजिए अच्छे से। इसमें क्या बोला गया है? गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल। गुरु वर्ण का मीन्स जो इसकी मात्राएं आप दो लगाएंगे, किन किन अक्षरों की लगाएंगे साहब? जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है ना, तो कितने हो गए आपके? ये 7 ही हो गए आपके। ओके, इसके बाद में अनुस्वर जो होगा उसकी मात्रा दो आएंगी, विसर्ग जो होगा उसकी मात्राएं दो आएंगी। जैसे मैं शब्द मान लीजिए आपके सामने लिखता हूं ये वाला हंस, तो क्या हो गया? ये अनुस्वर है ना, इसकी मात्रा एक आएगी और इसकी मात्रा कितनी होंगी साहब? दो होंगी। ओके, अब जैसे विसर्ग का चिन्ह पीछे किसी के लगा होगा उसकी मात्रा भी आप दो लगाएंगे। अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण कैसा होगा? गुरु। गुरु का मतलब क्या हुआ? उसकी दो मात्राएं आएंगी। कितनी मात्राएं आएंगी? दो। जैसे आपके सामने हम एक शब्द लिखते हैं, जैसे सत्य लिखता हूं मैं। ठीक है ना, तो अब ये क्या है आपका अ, तो अ की मात्रा कितनी आएगी? एक। और संयुक्त वर्ण है आपका ये वाला, तो अब इस वाले की मात्रा आगे वाले में जाके लगेगी। ध्यान से इसको समझ लीजिए अच्छे से भाई। ये भी आपका छोटा है ना, इसकी मात्रा एक आनी चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा इसमें आगे जुड़ेगी तो कितनी हो जाएंगी? इसकी दो। इनकी मात्राएं आप इस प्रकार लगाएंगे। ओके, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इसकी एक होगी और इसकी मात्राएं दो हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए अब कुछ शब्द हम आपके सामने लिखेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए अब मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है ना, इनकी हम क्या करेंगे? मात्राएं लगाएंगे।
और आप लोग जानेंगे कि मात्राएं किस प्रकार लगाई जाएंगी। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो कि आधे नहीं हैं, जैसे मान लीजिए आपका राजा शब्द हो गया, कुछ आधे शब्द बीच में आपको मिलेंगे, कुछ आपको शब्द मात्रा वाले मिलेंगे, कुछ आपको संयुक्त व्यंजन मिलेंगे। तो सबकी हमें अच्छे से ये समझनी है कि मात्रा किस प्रकार लगाई जाएगी। तो मैंने आपको बताया था, जैसे आपके ह्रस्व स्वर जो होते हैं अ और आपका ए, ओ और रारसी, ये थे। प्लस क्या था आपका चंद्रबिंदु, ये तो था। इनकी मात्राएं कितनी बताई थी हमने आपको, एक। बाकी अन्यथा इनके अलावा जो होंगे आपके, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, इनकी और आपका अनुस्वर हो या विसर्ग हो, इनकी मात्राएं कितनी बताई थी हमने आपको, 2। ठीक है बच्चों, इस बात को आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अब जैसे आपका ये क्या लिखा हुआ, स्वतः लिखा हुआ है, तो स्वतः में क्या लिखा हुआ है आपका, विसर्ग है ना ये। तो विसर्ग की मात्राएं कितनी होती हैं, 2। मात्राएं हमेशा पीछे से काउंट करी जाती हैं, इसके बाद में इसकी मात्रा 1 होगी। ठीक है ना। अब इसके आगे कोई शब्द अगर होता तो आगे काउंट हो जाता, नहीं था तो इसको छोड़ दीजिएगा। ओके। अब इसकी अ, तो अ की 1 और विसर्ग की 2 हो जाएंगी। अब दोनों ही बड़े आ हैं, ये इसमें आ जाएगा, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। अब ये क्या था सबसे लास्ट में, अब तो 1 बड़ा आ 2 और आपका क्या हो गया ये अनुस्वार, तो 2। समझ में आ रहा होगा ना ये। इसको देख लीजिए, ये आपका क्या है, आ, और ये इसमें लगा हुआ है, ये भी 2 हो जाएंगी और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना। विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसका 1 होगा और इसकी बात करें हम, इसकी 2 और इसकी भी 2 हो जाएंगी। ठीक है ना। यहाँ तो कोई भी कंफ्यूजन वाली बात आपको नहीं आनी चाहिए हमारे में। इसके बाद में आगे शब्द कुछ ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनमें नीचे रा ओढ़ा हुआ मिलेगा या आपको ऊपर रा ओढ़ा हुआ मिलेगा। इसकी मात्रा 1 हो जाएगी और इसकी मात्रा 2 हो जाएंगी। ठीक है ना। विज्ञान वाले में हो सकता है कुछ आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रहा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका कैसा है बेटा, ये आपका संयुक्त व्यंजन है ना, तो उसकी आगे वाले में काउंट होती है हमेशा। भाई इस वाले की हो गई 1, अब ये क्या है, बड़ा आ है ना, ज्ञा, तो इसमें बड़े आ की वजह से 2 लगेंगी और संयुक्त व्यंजन होने की वजह से इसकी मात्रा अगले वाले में काउंट हो जाएगी, इसलिए इसकी मात्रा कितनी लगेंगी, 2 और इसकी भी 2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा फिर एक बार देख लीजिए अच्छे से। अनुस्वार होने की वजह से 2, इसकी मात्रा 1 आएगी। ये आपका छोटा आ है तो 1 और आपका अनुस्वार है तो इसकी 2। ये दोनों क्या है आपके इस वाले ग्रुप के हैं, दोनों की 2 हो जाएंगी। अ की 1, आ की 2, अंग की 2, आ की 2, इसकी 2, इसकी 1। इसके लिए बात करें, अ की 1, आ की 2 और संयुक्त होने की वजह से इसकी भी 2। आ की 1 और नीचे रावड़ा हुआ उसकी 2 हो जाएंगी। ठीक है। यहां तक क्लियर है एकदम फंडा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे आपका शब्द दिया हुआ हत्या, तो बड़ा आ गया तो कितनी होंगी उसकी 2 और ये वाला आगे वाले में काउंट हो जाएगा। ध्यान देना बात इस चीज से। जैसे आधा कोई आपका अक्षर बना हुआ है, उसके
पहले कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसकी मात्रा उसमें जाके काउंट होती है, तो कितनी हो जाएंगी इसकी? 2। जैसे यहाँ पर आपका शब्द ये था, तो अब इसके आगे कोई भी शब्द नहीं था ना, तो इसकी मात्रा नहीं लगेगी। इसके पहले कोई शब्द अगर होता तो इसकी मात्रा उसमें जाके काउंट हो जाती है। इसमें यही अंतर होता है। इसी प्रकार इसको समझ लीजिए, अ की 1, इसकी 1 और इसकी 2 हो जाएंगी, क्योंकि आगे वाले में काउंट हो जाएगी। इसका बड़े आ की 2, इसकी 2 और रा अड़ा हुआ है तो आगे वाले में काउंट हो जाएगा, इसकी भी 2 हो जाएंगी। इसको भी अच्छे से समझ लीजिए एक बार। आ की 2, अब ये इसमें जाएगा, वैसे ऑलरेडी आ है तो भी 2 होंगी। अब ये वाला रा जो था इस पे इसके साथ जाएगा, इसकी भी कितनी हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। अब जैसे हम बात करें, शब्द आपका दिया हुआ क्षत्रिय, तो इसमें अ की 1। अब ये जो था आपका छोटी ई है ना, इस वाले ग्रुप की है, तो 1 और जो आधा जो था इसका वो कहां पहुंच जाएगा? आगे, उसकी हो जाएंगी 2। इसी प्रकार इसकी 1 और जो ऊपर जो रा अड़ा हुआ है ये आगे वाले में चला जाएगा, तो इसकी कितनी हो जाएंगी? 2। इसी प्रकार अ की 1 और इसकी 2 हो जाएंगी। यहां पर ये आपका 1 है और ये इसमें आ जाएंगे, आगे वाले में जाके लगेगा ना। क्या बताया था मैंने? आधा शब्द जो होता है आपका अक्षर, ये अगले वाले में जाके लगेगा, तो इसकी कितनी हो जाएंगी? 2। इसी प्रकार इसकी 1 और इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। इनको अच्छे से आप समझ लीजिए। इनको दोबारा मैं बता देता हूं आप लोगों को। बड़ा आ था, इसकी 2 और ये आगे वाले में जाके काउंट होता है, इसकी भी 2 हो जाएंगी। इसकी आपकी छोटा आ था तो 1, ये आपका संयुक्त व्यंजन है तो इसकी 1 और इसका आधा जो था वो आगे वाले में काउंट हो जाएगा, तो उसकी मात्राएं 2 हो जाएंगी। इस बड़े वाले की वजह से, आ की वजह से 2, आ की वजह से 2, और ये राज उड़ा होता है ये आगे जाके काउंट होता है, इसकी 2 हो जाएंगी। इधर बात करें, अ की 1 और इसकी 1 और इसकी आगे वाले में काउंट हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे छत्री वाला जो 6 होता है ये वाला, इसकी यहाँ पे 1 ही मात्रा ली गई है ना, और तरह की भी हमने 1 ही मात्रा ली है, क्योंकि इसकी जो 2 से मिलकर जो बनता है इसकी 1 मात्रा आगे वाले में जाकर काउंट होती है। अ की वजह से 1 और रा उड़ने की वजह से आगे पहुंच जाएगी, 2 हो जाएंगी। अ की 1, आधा जो था आगे चला जाएगा, 2 हो जाएंगी। इसी प्रकार अ की मात्रा 1 और आधे वाले के आगे वाले में काउंट होगी तो 2 हो जाएंगी। इसी प्रकार छोटा ऊ है, ये क्या है? छोटा ऊ, तो 1 और इसकी आगे वाले में काउंट हो जाएगी तो 2 मात्राएं हो जाएंगी। आपको मृत्यु का दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देख लीजिए अच्छे से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, नोट करके, ए और ओ, ए और ओ कह सकते हैं, छोटी ए और छोटा ओ। इन दोनों में कभी कभी मात्रा 1 मीन्स सिंगुलर रह जाती है, मतलब इनकी मात्रा कभी कभी हम कितनी लगाते हैं? 1 मात्रा लगाते हैं। अब आगे कुछ और शब्द मैंने दिए हुए हैं आपको, उनकी मात्रा भी आप देख लीजिए। जैसे एक शब्द आपका दिया हुआ है पत्र, तो अब इसकी मात्रा कितनी आएगी बेटा? 1 आएगी। और ये जो बना हुआ है संयुक्त है ना, इसकी मात्रा आधी जो होगी वो आगे वाले में काउंट हो जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी इसकी? 2। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब ये छोटा अ है, अ तो 1, और जो रा अड़ा हुआ है कहां जाएगा? वो आगे। इसी प्रकार ये था अ, तो 1 और आधी जो मात्रा होगी कहां चली जाएगी? वो आगे वाले में काउंट हो जाएगी। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, इसकी मात्रा अ की 1 होगी
और इसकी मात्रा आगे वाले में जाके काउंट हो जाएगी तो कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। हाँ, मान लीजिए मैं अगर एक शब्द ऐसा लिखता, चलो यहां लिख देता हूं मैं, कक्षा। अगर ये शब्द हमारा होता तो इसमें क्या है? ये इसमें आ है ना, आ, तो आ की मात्रा 2 और इस वाले की आधी आगे वाले में जाके काउंट होनी है तो 2 हो जाएंगी। ठीक है ना, बात क्लियर है ना एकदम? भाई बड़ा आ था तो बड़ा आ होने की वजह से मात्रा इसकी आई 2, और ये संयुक्त था तो इसकी आधे मात्रा अगले वाले में जाके काउंट होनी है तो इसकी 2 हो जाएंगी। और ये क्या था आपका? ओनली कच्छ, तो छोटा आ होने की वजह से 1 और संयुक्त होने की वजह से आधी आगे चली जाएगी तो कितनी हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। इसी प्रकार इसकी बात करें, 1, इसकी 2, इसकी 1, बड़ा आ होने की वजह से 2 और नीचे रा उड़ा होने की वजह से 2। इसकी देख लीजिए 1 एक की कितनी होती है आपकी? 1। और ये, हाँ, अब इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। अब ये कैसा है बेटा? आपका संयुक्त है और ए भी है, तो संयुक्त की मात्रा अगले वाले में जाकर काउंट होती है। आगे शब्द कोई भी इससे दिया गया नहीं है, इसकी मात्रा भी 1 ही आएगी। बात समझ में नहीं आ पाएगी साहब कैसे आएगी इसकी? दोबारा देख लीजिए, इस वाले की 1, इस वाले की 1, अब छोटी ई होने की वजह से 1 आएगी, और संयुक्त था तो संयुक्त वाले की मात्रा कहाँ जाके काउंट हो रही है? आगे वाले में जाके काउंट हो रही है ना। आप देख सकते हैं इसको, कहाँ जाके काउंट हो रही है? आगे वाले में। अब इसके आगे कोई अक्षर लिखा हुआ नहीं है तो यहीं पे रुक जाएगी, तो इसकी मात्रा ओनली 1 आएगी। इसकी अगर आप बात करेंगे, इसकी 2, और इसकी रा नीचे उड़ा हुआ तो इसकी 2। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करिए आपसे छंदों के प्रकार के बारे में, उसके भेद के बारे में। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के कितने प्रकार होते हैं साहब? 4 प्रकार होते हैं इसके। कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। किंतु छंद के मुख्यतया 2 भेद हैं। मीन्स कहने का ये हुआ कि इसके हम जो पढ़ते हैं वो मोस्टली 2 ही इसके काइंड्स को हम पढ़ते हैं, 2 ही प्रकार के छंदों को हम पढ़ते हैं। कौन से? आपका वर्णिक छंद होगा और आपका मात्रिक छंद होगा। परीक्षाओं में जो क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं, या तो वर्णिक छंद से आएगा या वो मात्रिक छंद से आएगा। उभय छंद का और मुक्तक छंद के ज्यादातर क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं। इसको भी आप समझ लीजिए अच्छे से। जैसे वर्णिक छंद की बात करें तो वर्णिक छंद में हम पढ़ेंगे सम, अर्धसम, विषम। मतलब कहने का ये हुआ, सम वर्णिक छंद होंगे, अर्धसम वर्णिक छंद होंगे और विषम वर्णिक छंद होंगे। दैट सेम इधर बात करें मात्रिक छंद के बारे में, तो सम मात्रिक छंद पढ़ेंगे, अर्धसम मात्रिक छंद पढ़ेंगे और विषम मात्रिक छंद भी आप पढ़ेंगे। इसमें नीचे लिखा हुआ है, अगर ये साधारण कोई होगा, भाई वर्णिक छंद होगा तो इसमें वर्ण काउंट किए जाएंगे, और मात्रिक होगा तो मात्राएं काउंट की जाती हैं। ठीक है ना? छंद की जो हम पहचान करते हैं, मात्रिक वाले में मात्राओं के आधार पर, वर्णिक वालों में वर्ण के आधार पर। तो इसमें बोला गया कि अगर 26 वर्ण है आपके, 26 वर्ण तक है तो आपका साधारण माना जाएगा, और 26 वर्ण से अधिक होते हैं तो कैसा माना जाएगा? अब आपका दंडक माना जाएगा। इसी प्रकार मात्रक की बात करें तो अगर 32 मात्रा तक है तो आपका साधारण होगा, और 32 मात्रा से अधिक है तो आपका वो दंडक होगा। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। ठीक है ना? चलिए, तो आप इस पूरे को नोट कर लीजिए।
आगे टॉपिक शुरू करते हैं अपना। ओके, यहां से जो पॉइंट जो शुरू होगा आपका, ये आपके मात्रिक छंद होंगे। कौन से होंगे? मात्रिक छंद। ठीक है ना। जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर होती है इनकी पहचान? मात्राओं के आधार पर। ठीक है ना, ध्यान देना आप इस बात पर विशेष। मात्राओं के आधार पर इसकी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसमें लघु गुरु के क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता है, उसका ध्यान दिया जाता है वर्णिक छंद में। आगे जो हम सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो होगा आपका सममात्रिक छंद। कौन सा होगा? सममात्रिक छंद। मैंने आपको बताया था अभी, सममात्रिक पढ़ेंगे, अर्ध सममात्रिक होंगे और विषम मात्रिक होंगे। तो इसमें क्या बोला गया है? इसके प्रत्येक चरण में मात्रा जो होंगी वो आपकी सम संख्या में होती है। मात्रा कैसी होती है? सम संख्या में होती है। जैसे इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे साहब? चौपाइयां आएंगी, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था, चरण की बात करें तो प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 आप देख पा रहे होंगे इनको। तो चौपाई में 16 मात्रा होती है साहब। कितनी कितनी? 16। रोला की बात करें तो रोला में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। गीतका की बात करें, यहां भी 26, यहां भी 26, यहां भी 26, तो यहां भी 26। और बात करें आप हर गीतका के बारे में, तो हर गीतका की जो होंगी वो आपकी 28 होती है साहब। कितनी होती है? 28। अभी आपको विधिवत रूप से समझाऊंगा। वैसे मैंने ऐसे लिख दिया इसको, चाहे तो आप नोट कर लें या आगे समझ लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था अभी चौपाई के बारे में, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा जो होंगी वो 16 होंगी। रोला के प्रत्येक चरण मात्राएं होंगी वो 24 होंगी। गीत गा के प्रत्येक चरण मात्राएं होंगी वो 26 होंगी। हर गीत गा के चरण में प्रत्येक मात्राएं होंगी वो 28 होंगी। और सम संख्या की बात बोली गई थी इसमें। सम संख्या का मतलब ये भी आपका इवन नंबर था, ये भी आपका इवन नंबर है, सभी संख्या सम है ना। ये आपको दिखाई दे रही होंगी ये। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे चौपाई। ओके, चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों, आपके सामने पहला जो अर्ध सममात्रक छंद जो था, पहला सममात्रक छंद जो था, सममात्रक आएगा ये, माफ कीजिएगा, चौपाई होगा। इसमें क्या है? यह एक सममात्रक छंद है। कैसा है? सममात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 आपकी कितनी होंगी? मात्राएं होंगी। तथा अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। इस वाले पॉइंट का कोई बहुत ज्यादा विशेष महत्व नहीं है। अंत में 2 गुरु आए तो भी ठीक है, अगर ना भी आए तो भी ठीक है, लेकिन ये बोला गया तो शुभ माने जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण की आप बात करेंगे तो उदाहरण आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। बंदौ गुरु पद परम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, अमेय मूर्मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। यह आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है। अब क्या करना है आपको? इसमें आप इसमें मात्रा लगाएंगे। अभी हमने आपको बताया था प्रत्येक चरण में मात्रा कितनी होती है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं काउंट करेंगे बेटा। इसकी मात्रा कितनी होगी? कहाँ लिखे? नीचे ऊपर? चलो ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको। इसकी 2 मात्राएं होंगी, इसकी 2, इसकी 1,
एक 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 एक। अब ये गुरु नहीं है, गुर होता है, तो इसकी एक होती है और इसकी भी एक होगी, इसकी एक और ये आपका अनुस्वर होने की वजह से कितनी होंगी, इसकी दो, बताया था हमने आपको। ओके, बड़ा आ होने की वजह से दो, दो एक 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 दो एक 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 एक। चलिए नीचे देखेंगे, इसकी दो, इसकी भी दो, इसकी एक एक दो एक एक, इसकी एक, इसकी दो एक एक एक। ठीक है ना। इधर बात करें आपसे, दो दो एक एक, यहां भी एक आएगी और यहां भी। अब क्या करेंगे, इन मात्राओं को आप काउंट करेंगे। ठीक है, दो और दो चार, पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। तो इस वाले चरण मात्रा कितनी बनेगी आपकी, 16 मात्राएं बनी। इसकी अगर आप बात करेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस वाले में बनी। इसकी अगर आप बात करेंगे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3, इसमें भी आपकी 16 बनी। इस वाले की बात करेंगे तो 4 और तो 6 8 10 और 6 आपका ये भी आपकी 16 मात्राएं बनी। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था चौपाई का प्रत्येक, ये अब यहां से लेकर यहां तक आपका एक चरण बोला जाएगा। ठीक है, और यहां से लेकर ये आपका पूरा ये एक चरण बोला जाएगा। यहां से यहां तक का एक चरण होगा और यहां से यहां तक का ये एक चरण होगा। ठीक है ना। मात्राओं में किसी में भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। बड़ा ऊ होने की वजह से दो मात्रा आई, बड़ा आ होने की वजह से दो मात्राएं आई। या आपका छोटा ऊ है, आप बड़ा ऊ नहीं बोलेंगे, रुज है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे डबल मात्रा आ की वजह से, यहाँ पे दोनों में डबल मात्रा आ की वजह से, यहाँ पे दोनों में डबल मात्रा आ की वजह से। यह आपका छोटा ऊ था तो एक मात्रा, अनुस्वर होने की वजह से दो, बड़ा ऊ होने की वजह से दो, यहाँ भी दो। ठीक है ना। बाकी किसी में भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। एक एग्जांपल और लेंगे इसका। अगला एग्जांपल है ये भी चौपाई का, इसको भी देख लीजिए। पढ़ा हुआ आप लोगों ने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामायण वगैरह में पढ़ते होंगे या आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, मात्रा लगानी है, फुर्ती से लगाएंगे जल्दी। इसकी मात्रा कितनी आएगी बेटा, एक एक दो एक एक एक। अब आप ज्ञान को अगर ऐसे भी लिखेंगे, जब भी मात्रा उसकी इसी प्रकार लिखी जाएंगी। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके सामने। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक आ की वजह से दो एक 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 एक, काउंट कर लेने को, 1 2 4 6 7 9 10 12 14 और 2 16 मात्रा बनेगी आपकी। इधर बात करें आपसे, 1 1 2 1 1 2। अब ये अंक की चंद्र बिंदु है आपका, ये चंद्र बिंदु कितनी होती है, 1 1 1 2 1। ओके, काउंट करिए फुर्ती से, 1 2 5 5 और 3 8 और 2 10 10 और 4 और 2 6 16 बनेगी। ठीक है। इसी प्रकार आगे बात करेंगे, 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 और 2। काउंट करिए, 1 2 3 4, बड़ी बड़ी 4 है, 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16 हो जाएगा। चलिए आगे, 2 2 1 1 में सिंगल आएगी। अब पुत्र की बात करें बेटा, तो इसकी एक आएगी। अब इसका जो संयुक्त वाला आगे वाले में काउंट होगा, 2 हो जाएंगी। और ये आपका अंजनी था तो अंक की बिंदी आपकी ये अनुस्वार है तो कितनी हो जाएंगी, 2। ठीक है।
तो 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 16। तो टोटल मात्राएं जो बनी प्रत्येक चरण में कितनी बनी? 16 मात्राएं बनी। नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका किसका है? ये रोला का। मैंने आपको बताया था सम जो छंद होंगे, सममात्रिक छंद होंगे, उसमें आपको चौपाई मिलेगा, रोला मिलेगा, गीत का मिलेगा और हर गीत का मिलेगा। तो सेकंड जो आपका छंद है वो आपका रोला है। इसको देख लीजिए, यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होंगी साहब? आपकी 24 होंगी। 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना? 24 मात्राएं होंगी। ओके, चलिए मात्रा लगाना शुरू करेंगे। पहले इसको सुन लीजिए। मूलन ही की जहां अधोगत केशव गाय, होत हुतासन घूम नगर एके गल नाय। दुर्गत दुर्जन ही जो कुटिलगत सरतन ही में, औफल को अभिलाष प्रकट कुल कव के जी में। ठीक है ना? एक चरण आपका ये है, एक आपका ये, एक ये और एक ये। टोटल आपके चरण कितने बनेंगे? ये 4। बात करें मात्राओं की तो आपको हो सकता है छोटा लिखाई शब्द दे रहे होंगे, क्योंकि लाइन थोड़ी बड़ी थी इसलिए इस प्रकार लिखी गई है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2, 1 1 2, 1 1 2 1। अनुस्वार होने की वजह से 2 1 2 2 1 1 2। ओके, एक चरण में आप चाहे तो मात्रा काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्रा बनी। भाई साहब टोटल काउंट कर लीजिए कितनी बनेगी? 24। इधर बात करेंगे 1 2 2 सॉरी 1 1, ये भी 1 ये भी 1 ये 2, 1 2 2, इसकी भी 2 होंगी। ठीक है ना? 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 और 2। ठीक है ना? चलिए, इसकी मात्रा आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। यहां से दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको। चलिए 1 2 4 5 6 7 7 और 4 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है ना? टोटल कितनी मात्रा बनी आपकी? ये 24 मात्रा बनी। 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 1 मिनट, ये एक मिस्टेक हो गई थी, इसको आप करेक्शन कर लीजिए। ये गा जो है इसकी मात्रा एक ही आएगी ना, छोटा है, वो फ्लो में 2 लग गई थी। चलिए अब आप काउंट करेंगे इसमें। तो जो 2 2 वाली पहले उनको देख लो। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल मात्रा कितनी बनी आपकी? 24 बनेगी। चलिए नीचे बात करेंगे। हाँ, मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था नोट करके कि आपकी मात्रा इसकी और इसकी कभी कभी एक मात्राएं आती हैं। ठीक है? छोटी ए की और छोटा ओ की। तो इसमें आपको मात्रा 1 लगानी पड़ेगी, जब जाके आपका क्रम सही बनेगा। आप किसकी लगाएंगे वो आगे चल के देखेंगे। तो इसकी मात्रा लगा लो बेटा, पहले तो दिखाई तो दे जाएगा आपको, ऊपरी लिख लेते। चलो इसकी 2, इसकी भी 2, 1 1 1 1 1 1, इसकी 1, सबकी 1 होंगी, इसकी 2। हाँ, ये जो था आपका, इसकी मात्रा आप 1 लगा लें। ठीक है? इसकी 2, ध्यान दीजिए, इसकी 1 होगी, इसकी 1, इसकी मात्रा आगे चली जाएगी, कितनी हो जाएंगी? 2, 1 1 2। ठीक है? मात्रा काउंट कर लें।
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 और 4 टोटल मात्रा कितनी बनी बेटा आपकी 24 बनी। इस वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना आपको कि साहब इसकी 2 होंगी। मैंने आपको बताया था कभी कभी एक मात्राएं भी ले लेते हैं, पहले नोट का पॉइंट हमने लिखा दिया था आपको। ये इसकी बात करें बच्चों 2 2 2 1 1 1 1 1 1, इसकी भी 1 होगी 1 2 1 1 2 और इसकी 2। मात्राओं में किसी में भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। औफल को अभिलाष प्रकट कुल कव के जी में तो 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 2 24। सब में मात्राएं कितनी बनेंगी आपकी 24 24 मात्राएं बनी। कोई शब्द अगर आप लोगों की समझ में ना पा रहा हो तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं। मूलन ही की जहां अधोगत केशव गाइय, होत होतासन घूम नगर एके गल नाइय, दुर्गत दुर्जन ही जो कुटिल गत सरतन ही में, औफल को अभिलाष प्रकट कुल कव के जी में। ठीक है ना। मात्रा इसकी देख लीजिए 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2। इसकी यहां से बात करें 1 1 2 1 1 2 2, या तीनों की 1 1 होगी। इसकी 1 इसकी 2 इसकी 1 1 2 1 1 2। इसकी बात करें 2 2 2 1 1 1 1, इनकी तीनों की 1 1 2 1 1 2 1 1 2। ठीक है ना। यहां से इनकी 2 इसकी 2 इसकी 2, यहां से सबकी सिंगल मात्रा यहां तक है। इसकी 2 इन दोनों की 1 इसकी 2 इसकी 1 इसकी 1 इसकी 2 मात्राएं। तो ये आपका रोला था मात्र खंड के लिए। मैं आपको बताऊं आप एग्जाम्पल याद नहीं कर पाएंगे, आप बस ये याद कर सकते हैं कि रोला के प्रत्येक चरण मात्रा कितनी होती है 24 24। परीक्षा में आपके सामने एग्जाम्पल आ जाएगा तुरंत आप काउंट कर लेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल आप याद कितने कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी नया एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है ना। तो आपको बस ये याद रखना है कि चौपाई जो होगी, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। रोला अगर होगा तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं। मान लीजिए सपोज करो यही एग्जाम्पल आपके सामने आ गया, फिर तो आप बना लेंगे ना। कोई और आ गया तो आपको क्या करना है, मात्राएं काउंट करनी होगी। ठीक है। जो पॉइंट है हमारा इस पर ध्यान देंगे। जैसे तीसरा जो मैंने आपको बताया था छंद जो होगा आपका कौन सा होगा, गीत का छंद होगा। ठीक है ना। यह भी कैसा होता है आपका सममात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण बात करें मात्राओं की तो 26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होंगी इसमें 26 होंगी। ओके। अब आपके सामने ये लिखे जो गए हैं, एक लाइन नहीं बोलेंगे इसको, एक चरण है। ठीक है। जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने इसको क्या है कि लाइन के रूप में लिख दिया है, लेकिन ये भी इसका एक चरण रहेगा, इसका ये भी एक चरण होगा, ये भी एक चरण होगा और आगे ये भी इसका एक चरण होगा। टोटल 4 चरण होंगे। जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है जो रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछे उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य है। ठीक है ना। अब इसकी मात्राएं आप काउंट करेंगे। चलिए तो मात्राएं जो लिखेंगे आपको मैं ऊपर लिख देता हूं। इसकी मात्रा 2 होंगी, इसकी 1 इसकी 2 होंगी, इसकी भी 2 2, इसकी 1 और इसकी 2 हो जाएंगी, इसकी 2 सिंगल 1, इसकी भी 1, इसकी 2 और इसकी भी 2 मात्राएं बनेंगी। इसकी अगर आप बात करेंगे तो तीनों की सिंगल होंगी। ओके। इसकी मात्रा 2 हो जाएंगी। आप चाहें तो मात्राएं काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना। पहले 2 वाले देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल कितनी मात्राएं बनी आपकी 26 मात्राएं। हमने आपको बताया था टोटल कितनी मात्रा होती है इसमें 26 मात्राएं। इसी प्रकार देखेंगे इसको, इसकी 2 1
ओके, जल्दी से आप भी बनाइए मात्रा यानी कि 2 2 1 1 1 2, इसकी भी 2 2 1 और 2 मात्रा काउंट करेंगे। पहले डबल वाले को लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मात्रा, ठीक है ना। किसी में भी कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी वर्ड जो थे वो पूरे पूरे वर्ड हैं, कोई भी आधा वर्ड नहीं है जिससे आप लोगों को कोई भी मात्रा लगाने में परेशानी हो। इसकी मात्रा 2 होंगी, 1 2 2, इसकी 1 1 1 2 1 1, इसकी 2 1 2 2 1 1। इसकी मात्रा जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 1 और इसकी 2। मात्रा काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। टोटल मात्रा कितनी बनी आपकी, 26 मात्रा बनी। मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि हम छोटी ए की या छोटे ओ की कभी कभी सिंगल मात्रा भी ले लेते हैं, वहां पे इसमें आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसकी मात्रा जो होंगी वो 2 होंगी। इसकी बात करें 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1, इसकी मात्रा 2 होंगी। अब ये छोटी ए है तो इसकी मात्रा बेटा आप सिंगल ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि काउंटिंग करेंगे तो ज्यादा मात्रा बनती है। इसकी काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है ना। अगर आप इसकी मात्रा 2 लेंगे तो 27 बनती है, जो आपका सही नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। दोबारा मैं पढ़ देता हूं, एक बार इसको देख लीजिए। जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछे उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य है। मात्राएं आपके सबके सामने हैं, किसी भी मात्रा में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, एग्जाम्पल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको याद सिर्फ ये रखना है। अगर छंद आपका गीत का होगा तो एक चरण मात्रा कितनी होंगी आपकी, 26 मात्राएं होंगी, ओके ना, 26 मात्राएं होंगी। बस आपको ये देखना है। इसके बाद में तो तुरंत आपको फटाफट फुर्ती से काउंट करना है। ये अगला वाला हमारा क्या था, चौथा पॉइंट हरिगीत क्या था, उसको देखते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा जो सम्मात्रक छंद है उसका नाम क्या है, हरिगीत का। यह सम्मात्रक छंद होता है, प्रत्येक चरण में मात्राओं की बात करें तो कितनी मात्राएं होती है इसमें, 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। गीत गा के चरण में 26 होंगी, हरिगीत गा के में 28 होती हैं। पहला मैंने आपको बताया था चौपाई, चौपाई के में 16 16, रोला था, रोला के में 24 24, गीत का के में 26 26, हरगीत का के में 28 28 मात्राएं होती हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, खग वृंद सोता है अतः कलकल नहीं होता वहां, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहां, इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यो दिखते हैं वृक्ष ये हो विश्व के प्रहरी यथा। ये 4 चरण आपके सामने थे, 4 चरण आपके सामने थे। अब क्या करेंगे, यानी कि मात्राएं लगाएंगे। तो मात्राएं यानी कि ऊपर लगाऊंगा मैं, क्योंकि आपको अच्छे से दिख जाएंगी, फिर नीचे वाली लाइन में आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसकी मात्रा बेटा 2 1, इसकी 2, आप मात्रा देखिए इसकी, ठीक है, 1 सबकी चारों की 1, और ये आपका विसर्ग हो गया 2 1, इसकी 2 2, इसकी भी 2, इसकी 1 होगी। अब ये आधा वाला आगे काउंट होगा तो कितनी हो जाएंगी, 2, इसकी दोनों की सिंगल सिंगल होगी। मात्रा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मात्रा काउंट करेंगे इसकी। पहले 2 2 वाली देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 1 26, 27, 28। टोटल मात्रा कितनी बनी आपकी इसमें? 28 बनी। ओके। इसके बाद में दूसरा वाला चरण देखेंगे। इसमें लगा दीजिए 2 1 2 2 2 1 2 2। इन तीनों की सिंगल सिंगल आएंगी, इसकी डबल हो जाएगी, इसकी सिंगल, ये छोटा हुआ आपका सिंगल डबल 1 2, इन दोनों की 2 हो जाएंगी। तो 2 वाले देख लीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 बनेंगी। यहाँ भी आप लोग भी काउंट कर सकते हैं इसको। चलिए आगे लगाते हैं इसकी 2 1 2 2। इनकी तीनों की सिंगल सिंगल आएंगी, इन दोनों की सिंगल सिंगल होंगी। इसकी 1, अब देखो ये पाया, इसकी भी 1। अब आधा सा आगे रा में मिलेगा तो 2 हो जाएंगी। ओके। इसकी 1 होगी, इसकी 2, दोनों की 2 2 होंगी। इसकी 1, इसकी 2, इन दोनों की सिंगल सिंगल हो जाएंगे। तो 2 वाली कितनी बनी आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 बनी आपकी इसकी भी। अब चलिए मैं अभी इसको सेट करता हूं, अब शायद आपको दिखाई दे जाएंगी मात्राएं। ओके। चलिए 2 1 2 1 1 2। अब इसकी 1, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 2 2 2 1 2 और इसकी भी 2 मात्राएं हो जाएंगी। मात्राएं आप काउंट करेंगे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो अब आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। लास्ट में यथा लिखा हुआ है तो लास्ट में 2 है फिर 1 है। मात्राएं काउंट करेंगे इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24 25 26 27 और 28 मात्रा बनी इसमें। तो हमने आपको क्या बताया था बेटा? हरिगीत का जो होता है, हरिगीत का मात्राएं कितनी होती हैं आपकी? 28 मात्राएं होती हैं। तो हमने आपको सममात्र छंदों के बारे में बताया था, अभी 4 होते हैं। चौपाई में 16 16 होंगी, रोला में 24 24 होंगी, गीत का में 26 26 होंगी, हरिगीत का में 28 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, या आप चाहो इस पूरे को आराम से नोट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा पॉइंट ये रहेगा यहाँ से बच्चों, वो होगा आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सम्मात्रिक छंदों के बारे में। अब पढ़ेंगे हम अर्ध सम्मात्रिक छंदों के बारे में। तो पहला जो पॉइंट जो होगा हमारा, वो क्या होगा? हमारा दोहा का रहेगा। इसको पहले जान लीजिए। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जैसे समझने के लिए आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक चरण आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, तो 4 चरण हो गए आपके। तो ये पहला वाला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसमें ये बोला गया है कि पहला और तीसरा जो होगा, पहला और तीसरा, तो यहाँ भी 13 मात्राएं होंगी और यहाँ भी 13 मात्राएं होंगी। और दूसरा और चौथा जो होगा, यहाँ पे 11 मात्राएं होंगी और यहाँ पर 11 मात्राएं होंगी। ये हमारा विषम चरण होगा और ये हमारा समचरण होगा। ठीक है ना। अब मात्रिक छंद है तो इसकी मात्राएं काउंट की जाएंगी। ठीक है ना। चलिए इसमें मात्रा लगाते हैं। मात्रा लगाना आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए इसकी 1 आएगी, 2 1, इन तीनों की 1 1 आएगी।
अब ये गुरु वाला है तो इसकी भी एक और इसकी भी एक, इसकी दो मात्राएं होंगी। इसकी एक दो एक सिंगल आएगी तीनों की, दोनों की एक, इनकी भी मात्रा फटाफट काउंट करिए आप लोग इनकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनी इसमें। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बनी आपकी इस वाले में। ओके, इसकी बात करें 1 1, इनकी सबकी सिंगल आएगी, यहाँ भी सबकी सिंगल आएगी और यहाँ भी सबकी सिंगल आएगी। काउंट करिएगा इनको, 4 और 4 8 और 5 13 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 सिंगल 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 डबल होगी, इसकी भी डबल होगी। 1 2 3 4 5 और 6 11। तो अभी हमने आपको बताया था पहला और तीसरा में 13 होंगी और दूसरा और चौथा जो होगा उसमें 11 मात्राएं होंगी। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला दूसरा एग्जाम्पल है बेटा इसका, इसको देख लीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हृदय दुत होए। यह आपका एग्जाम्पल दोहा का है। दोहा मैंने आपको भी बता दिया है, पहले तीसरे में 13 होंगी, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी। तो आप इसकी मात्रा लगाएंगे। चलिए, इसकी 2 1, इन दोनों की 2 2 होंगी, 1 1। ठीक है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 2 10 और 3 13 हो गया। चलिए, इसकी 1 2, इसकी सिंगल दोनों की डबल, इन दोनों की डबल, 1 2 3 4 8 और 3 11 हो गया। इसकी देखें बच्चों 2 1 2 2 2 सिंगल सिंगल डबल, 1 2 3 4 5 2 10 और 3 13 हो गया। और ये 1 2 1 1 सिंगल आएगी तीनों की, इसकी एक, इसकी 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 4 11 हो गया। तो अभी आपका क्या था, ये पहला और तीसरा में 13 होंगी। ओके, और दूसरा चौथे में 11 मात्राएं होंगी। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, दोहा है सम्मात्रक छंद, अर्ध सम्मात्रक छंद या विसम्मात्रक छंद, तो आप किस पे टिक लगा देंगे, अर्ध सम्मात्रक छंद पे। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में अगला जो पॉइंट आएगा आपका वो आएगा सोरठा। किसका आएगा बेटा, सोरठा का। तो आप सोरठा के बारे में भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको मैं बता देता हूं। सोरठा जो होता है वो दोहा का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है साहब, दोहा का जस्ट उल्टा। अब दोहा का उल्टा होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने लिखा दोहा और आप बोले कि सर इसका उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। हाथों उल्टा होने का मीन्स ये नहीं है। उल्टा होने का मतलब क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। पहले तो लिख लीजिए आप सोरठा यहां पर। चलिए साहब, अब इसके बारे में आपसे बात कर लें, सोरठा के बारे में। तो इसमें क्या बोला गया है, यह अर्ध सम्मात्र छंद है, यहां तक बात यानी कि सही है। इसके प्रथम व द्वितीय चरण में मात्राएं जो होंगी बेटा वो 11 होती हैं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जस्ट उल्टा होने का मीन्स यही है मात्राओं वाले केस में। ठीक है ना। दोहा में क्या था, पहले में जैसे दोहा की बात करें तो दोहा में 13, यहाँ भी 13, यहाँ 11, यहाँ 11 थी। ये आपका क्या है दोहा। और सोरठा की अगर बात करेंगे आप तो सोरठा की अगर बात करेंगे तो यहाँ 11 होंगी, यहाँ 13 और यहाँ 13 होंगी। ओके, पहला तीसरा 11, दूसरा चौथा आपका 13 मात्राओं का होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है, इसकी मात्रा लगाएंगे आप लोग, जल्दी से करें।
सुन केवल के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणायन चितह जानकी लखन तन। ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है। मात्रा लगाएंगे, चलो हम साथ साथ लगाते हैं, ठीक है। इसकी एक, इसकी दो, इसकी भी दो, एक एक दो, इन दोनों की सिंगल सिंगल होंगी। ओके, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 दूनी 6, 6 और 5 11 बनी इस वाले में, पहले वाले में। इसकी बात करेंगे 2 1 1 1, इसकी देखें बच्चों 2 2 1, इसकी 1 और इसकी 2, 1 2 3 4 2 8 9 10 और 3 13 बनी दूसरे वाले में। ठीक है ना। चलिए इसकी लगाएंगे 1 2 2 1 1 2 और ये सिंगल आएगी। चलिए साहब काउंट कर लीजिए इसको। 1 2 3 दूनी 6 7 8 9 10 11। ओके, इसकी बात करें 1 2, इनकी सिंगल सिंगल आएंगी, डबल होगी 1 1 1 आएंगी इनकी। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 13। तो आपकी जो डेफिनेशन थी वो ये बोल रही थी आपसे कि पहले में और तीसरे में 11 11 आएंगी, दूसरे में चौथे में 13 13 मात्राएं आएंगी। ठीक है ना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। बाकी मात्रा लगाने में तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी जहां तक मैं समझता हूं। अगला एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एग्जांपल इसका अगला। मूक होय वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, मूक होय वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल दुबहु सकल कल मल दहन। जासु कृपा सुदयाल दुबहु सकल कल मल दहन। ठीक है ना। मात्रा लगाइए इसकी जल्दी से। मात्राएं इसकी हम जो लिखेंगे ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है। चलिए इसकी एक, इसकी डबल होंगी दोनों की, एक इसकी डबल, इसकी एक और इसकी दो। मात्रा काउंट करिए 1 2 3 4 2 8 और 3 11। इसकी बात करें 1 2 3, इनकी 4 होगी, सिंगल सिंगल आएंगी, इसकी 2 और 1, इसकी 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 13 हो जाएगा। इसकी बात करें बेटा 1 2 1 1 2 1 और ये तो 1 2 3 2 6 7 8 9 10 11। इसकी बात करें यहाँ पे 1 1 1 सबकी सिंगल होंगी, यहाँ पे इसमें सबकी सिंगल बनेगी। ठीक है पूरे की। काउंट कर लीजिए 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको यही बताया था कि पहला होगा, तीसरा होगा तो 11 11, दूसरा चौथा होगा तो 13 13। किसमें? सोरठा में। ठीक है ना। अब आपको एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने, एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने, बस याद ये रखना है कि सोरठा के पहले तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो कोई भी आपके सामने आ सकता है ना। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं आगे क्या हमारा पॉइंट। प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अगला आपके सामने जो छंद है उसका नाम क्या है? बरवे। क्या नाम है उसका? बरवे है। तो बरवे के बारे में देख लीजिए। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12 12 मात्राएं तथा सम चरणों में 7 7 मात्राएं होती हैं। कितने? 7 7। जैसे इस प्रकार आप मान लीजिए 4 चरण आपके सामने होंगे। विषम चरण का मतलब क्या होगा आप जान चुके होंगे, पहला और तीसरा, तो 12 और 12। सम चरण का मीन्स दूसरा और चौथा, इनमें 7 7 मात्राएं होंगी इस प्रकार। ठीक है। तो मात्राएं काउंट करिएगा इसमें। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद स्वारित में जनु तड़ित विहार। यह आपके सामने उदाहरण दिया गया था। मात्राओं की अगर बात करें
इसकी एक होगी, इसकी एक, इसकी दो होगी, इन दोनों की एक, इसकी एक, इसकी दो, इसकी एक, इसकी दो। तो काउंट करेंगे इसमें 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा बनी इसमें। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसको देख लीजिए, 1 1, इसकी 2 2 1, मात्रा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 4 12। इसमें 1 2 3 1, चलिए मात्रा देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो मात्रा इसमें कितनी बनी आपकी 12, इसमें कितनी बनी 7, यहाँ कितनी बनी 12 और यहाँ कितनी बनी आपकी 7। तो बरवई जो होगा, बरवे का विषम चरण, विषम चरण का मतलब पहला और तीसरा में 12 12 और सम चरण का मतलब दूसरा और चौथा, इसमें 7 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। एक अगला इसका उदाहरण देखेंगे बेटा। अवध शलाका उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दरग जल धार। ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। मात्रा लगाएंगे इस पे आप जल्दी से। 1 1, इसकी भी 1 2 2 1, इन तीनों की सिंगल मात्राएं होंगी। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12 मात्रा बनी। इसकी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसकी 1 1 होगी, इसकी 2 होगी। मात्रा काउंट करेंगे तो 4 और 3 7 बनी। ओके, आगे बढ़िए। इसकी 2, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2, इन दोनों की 1 1 मात्राएं होंगी। तो 6 7 8 9 10 11 12 मात्राएं बनी। ओके, इसकी बात करें बेटा, 1 2 1 1 1 1, टोटल काउंट करिए इसको, 1 2 3 4 5 और 2 7 मात्राएं बनी। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना, कोई भी डाउट वाली बात नहीं होगी। ओके, अगर बलवे की बात करेंगे तो पहला तीसरा में 12 12, दूसरा चौथे में 7 7 मात्राएं होंगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जो पॉइंट है हमारा, इसको देखेंगे क्या है। छंद का नाम क्या हमारा, उल्लाल या उल्लाला। ठीक है ना। यह भी आपका अर्धसमात्र छंद होता है, यह भी आपका अर्धसमात्र छंद होता है। मात्राओं की बात करें बेटा, इसमें इसके विषम चरण में 15 15 मात्राएं होंगी तथा सम चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। जैसे आप समझ चुके होंगे कि हम विषम चरण की बात कर रहे हैं तो पहला तीसरा होगा, और सम चरण की बात कर रहे हैं तो दूसरा और चौथा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के सामने इस प्रकार। ठीक है ना। यहाँ 15 होंगी तो यहाँ भी 15 होंगी, यहाँ 13 होंगी तो यहाँ भी 13 मात्राएं होंगी। तो मात्राएं आप काउंट करेंगे। मैंने आपको एक बार समझा दी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उल्ला ला के पहले और दूसरे में कितनी कितनी होंगी, तीसरे चौथे में कितनी कितनी होंगी। ठीक है ना। आपको बस यही याद रखना है, बाकी एग्जाम्पल आपको किसी का भी कोई भी याद नहीं रखना है। अच्छा बेटा, इसकी मात्रा 2 1, इसकी 2 1 1 2 1 1 2 1 1। इसकी बात करें, इनकी सबकी 1 1 आएगी तीनों की, और इनकी भी 1 1 आएगी, इसकी 2 हो जाएंगी और इसकी 2 1 1 हो जाएगी। मात्रा काउंट कर लीजिए इसकी, 1 2 3 4 2 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी बनेगी इसमें, 15 मात्राएं बनी। यहाँ की अगर बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4 13 मात्राएं बनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए, चलिए नीचे वाली लाइन की मात्राएं काउंट करेंगे। यहाँ पे कितनी है, 2 1 2 1 1 2, और इसकी 1 ही होगी। चलिए 2 1, मात्रा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 2 8 9 10 11 12 13 14 15।
ओके, आगे बढ़ेंगे। एक 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 दो, एक एक दो दो, और इसकी भी दो, एक चार दूनी आठ, आठ और तुम्हारा कितना हो गया जी 5, 13। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है उल्लाला जो होगा, उल्लाला के पहले और तीसरे में 15-15 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। यहां तक जो थे हमारे ये अर्ध सम्मात्रक छंद थे। कौन से थे? अर्ध सम्मात्रक छंद। सबसे पहले कौन सा था आपका? मैं एक बार आपके सामने रिकॉल करता हूं अभी। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था दोहा, इसके बाद में पढ़ाया था हमने आपको सोरठा, इसके बाद में बताया था हमने आपको बरवे, और सबसे लास्ट में जो भी आपके सामने है ये क्या आपका उल्लाला। चलिए, जैसे दोहा की बात करें और सोरठा की बात करें और बरवे की बात करें और उल्लाला की बात करें आपसे, तो दोहा में बेटा कितनी कितनी मात्राएं थी? इसमें 4 चरण होते थे इसमें। यहाँ पर 13, 11, 13, 11। सोरठा की बात करें 11, 13, 11, 13, मतलब पहला तीसरा 11, 11, दूसरा चौथा 13, 13। बरवे की बात करेंगे 12, 7, 12, 7। उल्लाला की बात करेंगे 15, 13, 15 और 13। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाले में कितनी कितनी होंगी, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी होंगी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आगे अब बात करेंगे विषम मात्रक छंदों के बारे में। अभी तक हमने कौन से पढ़े? सम्मात्रक, अर्ध सम्मात्रक, आगे कौन से आपके विषम मात्रक छंद। उसमें सबसे पहला कौन सा आपके सामने? कुंडलियां। कुंडलियां जो होता है यह एक विषम मात्रक संयुक्त छंद है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, पहले 2 चरण जो होंगे वो दोहा के होंगे, अंतिम 4 चरण जो होंगे वो रोला के होंगे। मतलब कहने का ये हुआ, पहले 2 चरण जो होंगे वो किसके होंगे? दोहा के। अंतिम 4 जो होंगे वो किसके होंगे? रोला के। मीन्स कहने का यह कि 6 चरण बन जाएंगे टोटल इसमें, ठीक है ना। इसकी सबसे जो बड़ी पहचान होती है वो क्या होती है? कुंडलियां छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी पर उसका अंत होता है। मीन्स कहने का ये है कि जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी शब्द से इसका एंड होगा। और सबसे बड़ी पहचान, दोहा का अंतिम चरण जो होगा वो रोला का प्रथम चरण बनता है। मीन्स कहने का ये है, जो दोहा का अंतिम चरण जो होगा वो रोला का पहला चरण बनता है। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने इस टाइप से लिखते हैं इसको, ये मान लीजिए आपके दोहा हो गया और ये आपका रोला हो गया, ठीक है ना। तो दोहा का जो अंतिम चरण होगा ये वाला, ये रोला का पहला चरण बन जाएगा। यही बोला गया ना, दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है, ठीक है ना। और जिस शब्द से शुरू होगा उस शब्द पे ही ये खत्म होगा। ये मोटी पहचान मान लीजिए इसकी। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। हाँ, देखिए बेटा, एग्जांपल इसके सामने है कुंडलियां का। तो मैंने सबसे बड़ी पहचान आपको क्या बताई थी कुंडलियों की पहचान करने की? जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पे क्या होगा? खत्म होगा। पहली बात, ओके, जिस शब्द पे शुरू होगा उसी शब्द पे क्या होगा? खत्म होगा। और दोहा का जो अंतिम चरण होता है, दोहा का जो अंतिम चरण होता है वह रोला का प्रथम चरण होता है। ये 2 बात बताई थी हमने आपको, ठीक है ना। ये दोनों जो होंगे ये दोहा के होंगे और अंतिम 4 जो होंगे ये आपके रोला के होंगे। अच्छा, मात्राएं कितनी कितनी होती हैं आप जानते हैं भली भांति।
ठीक है ना। दोहा की अगर बात करेंगे तो दोहा के पहले और तीसरे में कितनी कितनी होती है बेटा? 13-13 मात्राएं, और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और रोला की बात करेंगे तो रोला के 4 चढ़ होते हैं, ठीक है ना। और इनमें मात्राएं कितनी होती हैं आपकी? 24-24 मात्रा होती है भाई साहब। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24 मात्राएं होती है। अगर हम बात करें, ये आपका सममात्रिक छंद होता है रोला। कैसा होता है? सममात्रिक छंद। और ये कैसा होता है? अर्ध सममात्रिक छंद। हमने आपको पढ़ाया था अभी। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, पूछे आपसे, बताइए दिया गया एग्जाम्पल क्या है? दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलियां, छप्पे। तो छप्पे जो होता है उसमें भी आपको 6 चढ़ देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन सबसे आसान जो पहचान जो बनेगी इसकी, वो आपको यही बनेगी, जिस शब्द पर शुरू होगा उसी पे खत्म होगा। दोहा का जो अंतिम चढ़ होगा वही आपका रोला का पहला चढ़ होगा। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर इसकी मात्राएं तो काउंट करवा दीजिए, ठीक है ना, मात्राएं तो इसकी काउंट करवा दीजिए। आप चाहो तो बेटा मात्रा इसकी काउंट कर लो फटाफट फुर्ती से, ऑलरेडी कर लेते बिना लिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा बनी इसमें। ओके, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। तो क्या बताया था हमने? इसमें 13 होंगी, इसमें 11 होंगी। ओके, इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। तो इसमें 13, इसमें 13, इसमें 11, इसमें 11। इसी प्रकार आप इस पूरी एक चरण में देखेंगे तो आपको 24 मात्राएं बनेंगी। कितनी बनेंगी? 24 मात्राएं। चलिए मैं इसमें लिख देता हूं, ठीक है, आप नोट कर लेना इसको। इसकी मात्रा 2, इसकी भी 2, 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 और 2। काउंट करो बेटा फटाफट इसको। 1 2 3 4 5 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्रा बनेगी, ठीक है ना। आप प्रत्येक को काउंट कर लीजिए। चलिए मैं समय की मात्रा लिख देता हूं, ठीक है, आप आराम से बैठ कर इसको काउंट करना। इसकी 2, इसकी 2 2 2 1 1, इसकी 1, तीनों की 1 होंगी, 1 2 1 सबकी 1 होंगी, इसकी 2, इसकी 2। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्रा बनी आपकी, ठीक है। 1 2 1 2 1 1, इनकी सबकी 1 होगी, 2 1 1 2 1 1 1 1 सबकी चारों की 1 1 होंगी। काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 24 मात्रा बनी। इसकी बात कर लो बेटा। 1 1 2 2 2 1 1 1 2, ओके, 2 होंगी, 1 1 1 1, इसकी 2। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 2 मात्रा है, ठीक है। चलिए इसकी भी लिख देते हैं। 2 आके आपके सामने 1 2 1 सबकी 1 बनेंगी, इसकी 2 बनेंगी, 2 1 2 1 1 1 1 1 1 और इसकी 2 मात्रा, ठीक है। ये इसकी 2 मात्रा होती हैं। इसका 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2, इसकी 1 1 और 2। देख लो बेटा इसमें तो देखेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा बनी इसमें। ओके, इसमें 13 और मात्रा होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ मिस्टेक हो रही है देख लो दोबारा। हाँ सॉरी, इसकी ये ए एस की 2 मात्रा होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब पूरी हो जाएंगी। 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13,
चलिए, तो मात्रा आपके सामने में लिख दी है। ये कौन सा छंद था बेटा आपका? कुंडलियां। कुंडलियां कैसा होता है? विषम मात्रिक छंद होता है। मात्राएं भी मैंने आपके सामने सबके लिख दी हैं, चाहे वो दोहा होगा चाहे वो रोला होगा। दोहा का पहला तीसरा 13-13, दूसरा चौथा 11-11 मात्रा वाला होता है, और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ता है अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो आपके सामने छंद बेटा दिया हुआ है उसका नाम क्या है? छप्पे। छप्पे के बारे में देख लीजिए। यह एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण किसके होंगे? रोला के। अंतिम 2 चरण उल्लाल के होते हैं। ठीक है ना। पहले 4 जो होंगे वो किसके होंगे? आपके रोला के होंगे। ठीक है, ये 4 जो होंगे वो किसके होंगे? आपके रोला के। और अंतिम 2 जो होंगे आपके वो किसके होंगे? आपके उल्लाल के होने वाले हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं रोला के प्रत्येक चरण मात्राएं कितनी होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं, और उल्लाल में जो होती हैं वो 15 और 13 होती हैं। ठीक है ना, 15 और 13 भी आपको मैंने बताया था। तो आप इसकी मात्रा काउंट कर लीजिए आराम से। ठीक है ना, मात्रा इसकी काउंट कर लीजिए। इनमें सब में 24-24 मात्राएं मिलेंगी, इसमें आपको 15-13 मात्राएं मिलेंगी। चलिए, मैं आप लोगों के सामने की मात्रा आपको काउंट करके दिखा देता हूं। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मात्रा बनेगी। आप काउंट कर लेना आराम से। इसकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मात्रा बनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। यहाँ पर मामला फंस रहा है, इसमें देख लीजिए एक बार सही तरह। सॉरी, इसमें लास्ट में 2 आएंगे, इसकी 1 2 होती हैं, तो 24 बन जाएंगे आपके टोटल। ठीक है, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ठीक है बेटा, प्रत्येक चरण में रोड़ा के कितनी होती है? 24-24 मात्रा होती हैं। उल्लाल के में कितनी होती है? 15 और 13। तो 13 मात्रा काउंट करेंगे इसमें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 13। इसमें देख लो बेटा, 1 इसकी जाके 2 हो जाएगी, इसकी 1, इसकी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी 1 मात्रा होंगी। मात्रा काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1 16 मात्रा बन रही है इसमें। तो आप छोटी ए की और छोटा ओ की मात्राएं कहीं कहीं एक कर लेते हैं ना, तो इसकी मात्रा सिंगल लगा लीजिए। मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ये तो आपकी छोटी ए या ओ, इसकी मात्रा कभी कभी ये काउंट की जाती है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2 मात्रा देखेंगे इसमें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसमें देख लीजिए आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये आपके सामने छप्पे का एग्जाम्पल था। ओके, मात्राओं की बात करेंगे तो पहले इसमें 4 चरण जो होंगे वो रोड़ा के होंगे। अंतिम 2 चरण जो होंगे वो आपके किसके होंगे? उल्लाल के होंगे। मात्रा रोड़ा के प्रत्येक चरण में 24-24 होती हैं। आप काउंट कर लीजिएगा। उल्लाल के 15-13 होती हैं, काउंट कर लीजिए। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए।
यहाँ तक बेटा हमारे जो थे ये हमने आपको सममात्रक छंद पढ़ाए, अर्ध सममात्रक छंद पढ़ाए और ये आपके विषम मात्रक छंद थे। अब आपके शुरू होने वाले हैं वर्णिक छंद जो कि वर्णों पर आधारित होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो शुरू होने वाले हैं आपके ये वर्णिक छंद शुरू होंगे बच्चों आपके जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, किसके आधार पर गणना होगी, यानी कि वर्णों के आधार पर। तो सबसे पहला जो हमारा छंद होगा वर्णिक छंद, उसका नाम होगा इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा होगा, इसको देख लीजिए। यह एक 11 वर्णों वाला समवर्णिक छंद है। इसमें क्या होता है, 2 तगड़ होंगे, 1 जगड़ होगा, 2 गुरु होंगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जगड़, मगड़, तगड़, भगड़, रगड़, इसका प्रयोग किस प्रकार करना है, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि इनका आपको प्रयोग जो करना है वो आपको वर्णिक छंदों में करना है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होता है भाई साहब। इसमें क्या करना होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ता जा गो गो। ता का मीन्स क्या है यहाँ पे, ये ता का मीन्स 2 तगड़, जा का मीन्स 1 जगड़ और गो का मीन्स 2 गुरु। जो लिखा हुआ ना, 2 तगड़ का मीन्स ताता, 1 जगड़ का मीन्स जा और गो का मीन्स गुरु। तो पहला काम क्या करेंगे, आप इनको मात्रा लगाएंगे। मात्रा लगा लीजिए, 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 और 2। तो तगड़ जो होता था तो उसका एग्जाम्पल क्या था, हमने क्या बताया था आपको, तालाब बताया था। ठीक है ना, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था यमाता राज भान सलगा। ठीक है ना, फिर मैंने आपको बताया था इसी पे बेस्ड आपको वर्णिक छंद बनाने हैं। तो बात करें आपसे यहां से तगड़ की, तो ताराज बन जाएगा ना, ताराज। तो अब इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिख दिया था, तालाब। तो मात्रा जो बनेंगी कितनी बनेंगी, 2 2 1। तो देखिए ये भी 2, ये भी 2 और ये 1, ये बन गया आपका तगड़। ठीक है ना, 2 2 1। फिर दूसरा बनेगा, 2 तगड़ थे, इसी प्रकार आपको बनेगा 2 2 1। ये भी आपका ताराज बन जाएगा, ये भी आपका क्या बन जाएगा, तगड़ होगा। जवान में क्या होता था भाई, ये जय, तो इसमें क्या आपका ज भा न, पहले 1 फिर 2 फिर 1। तो पहले क्या है, 1 फिर 2 फिर 1 आपका बन गया, और 2 गुरु में लास्ट में साहब, तो 2 आपके गुरु हो गए। मीन्स कहने का ये हुआ आपका 1 तगड़ ये हो गया, 1 तगड़ ये हो गया, ये आपका जगड़ हो गया, ये आपके 2 गुरु हो गए। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ भी 2, ये आपके 2 गुरु हो गए। इसकी मात्रा कितनी बनेगी, 1 और इसकी 2, 1 1 2 2 1, इसकी 2 और इसकी 2। तो आपका बेटा क्या बनेगा, तगड़। तो तगड़ के लिए मात्रा आपकी इस प्रकार होनी चाहिए ना, 2 2 1। तो 2 2 1 मात्रा आपकी ये, फिर 2 2 1। फिर जवान, जवान में क्या बनेगी, 1 2 1 और फिर 2 आपके ये गुरु हो जाएंगे। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, यहाँ पे 2 आपके गुरु हो गए, इसकी 1 इसकी 2, 1 1 2 2 1 2 और इसकी भी 2। तो क्या बनेगा आपका ये, तगड़ में 2 2 1। तो 2 2 1 और 2 2 1, 1 2 1 होता है। जगड़ में 2 आपके गुरु हो गए। इसी प्रकार इसकी लगा लीजिए, 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 और 2। तो लिख लो बेटा इसको भी, ये आपका 1 बन गया तगड़, ये तगड़ और ये आपका जगड़ और ये आपके गुरु। ये आप हमारी वीडियो के शुरुआत में देखें, अगर आप वीडियो को शुरुआत में देखेंगे तो ये सारी चीज मैंने काफी कायदे कानून से आपको समझाई है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोगों को तो दिक्कत इसमें समझने में आ रही होगी। ठीक है, चलिए
इसके आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा छंद है उसका नाम क्या है? उपेंद्र वज्र। यह भी 11 वर्णों वाला समवर्णिक छंद है, ठीक है ना। इसके सूत्र की अगर बात करेंगे, इसका सूत्र क्या होगा बेटा? जा ता जा गो गो, ठीक है ना। जा का मीन्स एक जगड़ होगा। अब जगड़ में क्या बनता है? आपका जवान बनता है ना। तो जवान के लिए मात्रा आपकी इस प्रकार की बनेंगी, ओके। 1 2 1। और तगड़ है आपका ये, तो तगड़ में तालाब होता है, तो तालाब में इस टाइप से मात्रा बनेगी। और जगड़ में जवान होगा तो मात्रा इस प्रकार की बनेगी। और गुरु में मात्रा इस प्रकार की आपकी बनती है। तो अगर आप इसके वर्ड काउंट करेंगे तो कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने बड़े इसमें? 11। मात्रा लगा लीजिए बेटा इसमें। इसकी मात्रा कितनी बनेगी आपकी? 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1। तो सबसे पहले क्या था आपका जगड़? देखो ये 1 2 1 बन रही है, तो 1 2 1 मात्रा आपकी ये बनेगी। एक सेट आपका ये बन गया। फिर आपका तालाब बनेगा 2 2 1, आपका तालाब बन गया। फिर आपका जगड़ बनेगा। जगड़ में 1 2 1 होनी चाहिए, तो 1 2 1 ये हो गई। लास्ट में 2 गुरु होने चाहिए, ये भी आपके बन गए। इसमें लगा लीजिए बेटा, इसकी 2 इसकी 2 1 इसकी 2 इसकी 1 1 इसकी 2 इसकी भी 2 इसकी 1 और इसकी 2 इसकी 1। तो ये तो बन गया आपका क्या? जगड़। और ये बन गया आपका तगड़। फिर बन गया आपका जगड़। 2 आपके हो गए गुरु, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1। ये आपका बन गया जगड़, ये आपका तगड़, ये आपका जगड़, ये आपके 2 गुरु। फिर आपकी 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1। तो सबसे पहले क्या बनेगा आपका? जगड़ बनेगा, फिर बनेगा तगड़, फिर जगड़, आपके 2 गुरु हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे पहले आपका इंद्र वज्रा जो था वो भी आपका 11 वर्णों वाला था। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर इंद्र वज्रा का और उपेंद्र वज्रा का एग्जाम्पल आ जाए तो किस प्रकार हम इन दोनों में अंतर कर पाएंगे? तो उसका सूत्र आपको पता था। उसका सूत्र क्या था? ता ता जा गो गो, उसका सूत्र था ये। तो उसमें शब्द जो बनेगा पहला वो क्या बनेगा? तालाब बनेगा ना। तो मात्राएं इस प्रकार की होंगी। उसकी सबसे पहली मात्रा जो होगी वो बड़ी मात्रा होगी, और इसकी सबसे पहली मात्रा जो होगी वो कैसी होगी? छोटी होगी। देखो यहाँ पे 1 1 1 1। और वहां पे सभी मात्राएं जो बनेंगी वो कैसी बनेंगी? बड़ी बड़ी मात्राएं बनेंगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे बच्चों इसको। अगला जो आपका वर्णिक छंद है उसका नाम क्या है? वसंत लका। इसके प्रत्येक चरण में 14 14 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 14 14 वर्ण होते हैं। इसका फॉर्मूला जो होगा, सूत्र जो होगा वो क्या होगा? वो आपको याद रखना है। ता भा जा जा गो गो मीन्स एक तगड़ होगा, भगड़ होगा, जगड़ जगड़ 2 गुरु। मात्राओं की अगर आप बात करेंगे तो इसकी तगड़ की मात्रा क्या होती है? ये। और इसकी क्या बनेंगी? ये। जगड़ की इस टाइप से बनेंगी, और इसकी इस टाइप से बनेंगी, और ये आपकी इस टाइप से बनेगी। मतलब कहने का ये हुआ, ये पूरा जो आपका चरण होगा इसकी मात्रा इसी क्रम में आनी चाहिए। तो इसकी मात्रा 2 होंगी, इसकी 2 होंगी, 1 2 1 1 2 1। एक काम करते हैं, मात्राओं को ऊपर की जगह नीचे लगा दें, ठीक है। चलिए इसकी 2 इसकी 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 और इसकी 2 हो जाएंगी। तो बेटा देखो ये तगड़ बन गया आपका, ये वाला यहां तक,
तगड़ बन गया, ये आपका भगड़ बन गया। मात्रा देख लो इसकी सेम है ना, इसकी जगड़ की देख लो 1 2 1 बनेगी, ये क्रम में होते हैं हमेशा। जगड़ की देख लो 1 2 1, लास्ट में 2 आपके गुरु हो गए। इसी प्रकार आप इस वाली रानी को बना लेंगे। चलिए बना देता हूं मैं। इसकी 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 और 2। देखिए बच्चों, ये आपका क्या बन गया, तगड़, और ये आपका क्या बन गया, भगड़। ये आपका क्या बन गया, जगड़, ये भी जगड़, 2 गुरु। इसके बाद में देखेंगे ये 2 1, ये 2 1, और यहाँ पे आपकी 1 हो जाएगी, ये 2, ये 1 1 1 2 1 2 और ये 2। तो ये क्या बनेगा आपका, तगड़ बन जाएगा, भगड़ बन जाएगा। तो फिलहाल में ये मेरी वीडियो जो थी, ये आपकी छंद की वीडियो थी। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो चुकी है। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बारी बारी से देखेंगे, तो चीजें आपकी पूरी विधिवत रूप से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो हमारी आपको समझ में आई, तो वीडियो को इसको शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जब तक आपसे हम अगली वीडियो में। जब तक दोस्तों हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आपके